हेलो दोस्तों, तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं युक्ति का जीके बुक। ठीक है, जिसमें वन लाइनर के थ्रू हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे। हम लोग शुरू करेंगे आधुनिक इतिहास के थ्रू। ठीक है, क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, और हम लोग पर डे एक या दो टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो आप अगले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हम लोग करेंगे वो टॉपिक है यूरोपियों का आगमन। तो आज का जो पहला पॉइंट है वो है यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। तो कौन आए थे? फ्रांसीसी। ठीक है, सेकंड है भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो उसमें कौन थे? अकबर। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा। तो कौन सा था? गोवा। गोवा बाद में भी पुर्तगाल के अधीन रहा। ठीक है, नेक्स्ट है लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन सा बादशाह था। तो कौन था? अकबर। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहां लगाया? सूरत में लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। तो कौन सा युद्ध था? वांडीवासा का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट है पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की। तो किसने की थी? वास्को डी गामा ने। ठीक है, नेक्स्ट है डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहां स्थापित की। तो कहां गई थी? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। तो कौन था? टॉमस स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट है किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। तो किसने किया था? हॉकिंस को। किसने किया था? हॉकिंस को। नेक्स्ट है प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। तो क्या कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो कहां से होता था? बिहार से। नेक्स्ट है भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की। तो कहां की थी? सूरत में। ठीक है, नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। तो कहां किया था? कोचीन में। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है जो कि यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं 2007 में, 2004 में, 2000 ईस्वी में, 1993, 1990 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार का संबंध स्थापित करने वाले थे। तो कौन थे? पुर्तगाली। ठीक है, नेक्स्ट है किन यूरोपियनों ने भारत में प्रथम सामूहिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए। तो किन्होंने किया था? पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट है कलकत्ता के संस्थापक कौन था। कौन था? जॉर्ज चार्नोक। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की। किसने की थी? डच ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो किनके समय किया था? जहांगीर के समय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। तो किसको किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। ठीक है, नेक्स्ट है जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? कौन था? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट है बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था? कौन सा था? हुगली। ठीक है, नेक्स्ट है एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर क्या नाम है? मुंबई। ठीक है, अगला पॉइंट है 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है। अंबर युद्ध सबसे पहले लड़े गए थे, फिर पलासी का युद्ध लड़ा गया था, फिर बांडीवासा का युद्ध लड़ा गया था, फिर बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो ये एक क्रम में है। नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं। तो ये सही है या नहीं? नहीं सही है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट है ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी। तो किससे की थी? जहांगीर से। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? किससे हुई थी? पेरिस की संधि से। नेक्स्ट है
1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो किसने किया था? कालीकट के कोझिकोड में राजा जमोरिन ने। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? कहाँ की थी? कालीकट में। ठीक है, कहाँ? कालीकट में। अगला पॉइंट है, 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार और विशेषाधिकार प्रदान करने की फरमान जारी किया? तो किसने किया था? फर्रुखसियर ने। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो किसने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो कौन था? हेस्टिंग। अगला है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या सब्बाली के स्थान पर हराया? किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने। नेक्स्ट है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? कौन किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? किसने? पुर्तगाली ने। नेक्स्ट है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था? कहां उतरा था? कालीकट में। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? तो ये कहां का था? पुर्तगाल का। नेक्स्ट है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो किसने की थी? सर टॉमस रो ने। नेक्स्ट है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। ठीक है। नेक्स्ट है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? कब हुई थी? 1448 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो 1600 ईस्वी में। ठीक। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। नेक्स्ट है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट है, दूसरा जो टॉपिक है वो है सामाजिक धार्मिक आंदोलन। ठीक है। तो पहला पॉइंट है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो ये कौन सा था? ब्रह्म समाज। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था ब्रह्म समाज का? एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ठीक है। नेक्स्ट है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? किसके प्रयास हुआ? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, अलीगढ़ में स्थित मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? किसने किया था? सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट है, आर्य समाज के विरुद्ध है। क्या विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा। ठीक है। नेक्स्ट है, युवा बंगाल आंदोलन या यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? कौन थे? हेनरी विलियम डेरोजियो। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? कहां किया था? 1882 में अडियार में। नेक्स्ट है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम था आत्मसम्मान आंदोलन, चलाने वाले कौन थे? तो कौन थे? ईवी रामास्वामी नाइकर। नेक्स्ट है, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया? तो क्या प्रयास किया गया था? दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। नेक्स्ट है, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। किनके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा। नेक्स्ट है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? किनका हुआ था? राजाराम मोहन राय की। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने। नेक्स्ट है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था कौन सा था? पटना। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? कब किया गया? 1845 को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट है,
वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की थी किसने? स्वामी दयानंद द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाड़े को। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो कहाँ के सम्मेलन से हुए थे? शिकागो के सम्मेलन से। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। किस दिशा में था? समाज सुधार की दिशा में। नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट है किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद के लिए। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम क्या था? मूल शंकर। नेक्स्ट है भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्य वर्ग तक। ठीक है, नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन की। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? किसने संभाली थी? रामचंद्र विद्यावागीश ने। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े थे? किसकी स्थापना से जुड़े थे? हिंदू कॉलेज की। नेक्स्ट है देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो क्या नाम था? अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है शारदा मणि कौन थी? तो कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। कब की गई थी? 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो किसने किया था? गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया, क्या किया गया था? आर्य समाज। ठीक है, नेक्स्ट है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद नियो हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो कौन थे? स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1896 में। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट है शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कब हुआ था? सितंबर 1893 में। नेक्स्ट है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान क्या? कौन सा जगह जन्म थे ये? कमारपुकुर गांव में, हुगली जिला में। ठीक है, नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? बेलूर में। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस पे आधारित? एकेश्वरवाद पर। नेक्स्ट है देव समाज के संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। तो कौन थे? शिव दयाल साहब। नेक्स्ट है फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार के प्रकाशित करते थे। कौन करते थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों को विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की। कितने वर्ष? 14 वर्ष। नेक्स्ट है तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन थे? सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ठीक है, तो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट पॉइंट है वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, नेक्स्ट है किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? किसे किया था? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। नेक्स्ट है MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किसके? मद्रास लेबर यूनियन के। नेक्स्ट है अहमदिया या कादियानी आंदोलन 1889 से 90 के बीच में हुआ था। किसने आरंभ किया था? किसने किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। नेक्स्ट है किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? कौन थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? किसने किया था? आर्य समाज ने। नेक्स्ट है 19वीं सदी के
महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? बहरामजी एम मालावारी। नेक्स्ट है, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, क्या थी? आत्मीय सभा। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो कौन थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो कौन थे? केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, तो किसी पर आधारित है? एक देववाद पर। ठीक है। नेक्स्ट है, आर्य समाज के स्थापना का वर्ष कब था? 1875 में। नेक्स्ट है, वेदों की पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट है, वेदों की ओर चलो किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, तो किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।